My dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you EVS chapter number 4th of semester 2nd, My Neighborhood, page number 163 to 168. In this chapter, My Neighborhood मतलब मेरे आस पड़ोस, right? Neighbor होते हैं पड़ोसी. Neighborhood means आस पड़ोस. In this chapter, we are going to learn about neighborhood. Neighborhood क्या है, क्या होता है, और कम्युनिटी क्या होती है, राइट? आइडेंटिफाई प्लेसेस इन आर नेबरहुड, और हमारे आसपास कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल पार्क, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, मार्केट, स्कूल, फायर स्टेशन, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी. नो हाउ टू टेक केयर ऑफ आर नेबरहुड, और वी विल लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ आर नेबरहुड. हमें अपने आस पड़ोस का कैसे ध्यान रख सकते हैं. We will do warm up exercise here. Take the place which are near your house. आपके घर के आसपास जो भी चीज़ है उसको आपको टिक करना है. दिस पार्ट इज़ योर होमवर्क. आपके घर के आसपास पार्क है या फिर शॉपिंग मॉल है, स्कूल है या फैक्ट्री है, यू हैव टू टिक दिस. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ नेबरहुड? नेबरहुड क्या होता है? वी लिव इन अ हाउस. हम एक घर में रहते हैं. द एरिया अराउंड आर हाउस इज़ कॉल्ड अ नेबरहुड. और जो एरिया हमारे आस पड़ोस में होता है, आस पड़ोस में मतलब हमारे घर के नियर बाय होता है, आसपास होता है, उसको हम नेबरहुड कहते हैं. पीपल लिविंग नियर आर होम आर नेबर्स. और जो लोग हमारे घर के पास में रहते हैं उनको हम नेबर्स बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं. और जो एरिया हमारे के आसपास होता है उसको हम नेबरहुड बोलते हैं. क्लियरली इन दिस पिक्चर केमिस्ट है, मॉल है, हॉस्पिटल है, ये स्कूल है. सो ये दिस इज पार्क. सो आपके नेबरहुड में क्या क्या है वो होता है नेबरहुड जो आपके घर के आसपास होता है. व्हाट इज़ अ कम्युनिटी? कम्युनिटी क्या होती है? अ कम्युनिटी इज़ लाइक अ बिग फैमिली फॉर्म्ड ऑफ अ पीपल हु हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ. अ कम्युनिटी वो होती है इज़ लाइक अ बिग फैमिली. जो कम्युनिटी होती है वो एक बिग फैमिली की तरह होती है, एक बड़ी सी फैमिली की तरह होती है जिसमें बहुत सारे पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे की डेली जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. वो डिफरेंट तरीके का काम करते हैं, अलग तरीके का काम करते हैं, और उनको हम कम्युनिटी हेल्पर्स बोलते हैं. कम्युनिटी हेल्पर्स वो होते हैं जो हमें यूज़फुल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो काम की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डेली काम की कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उनको हम कम्युनिटी हेल्पर्स बोलते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लेसेस ऑफ आर नेबरहुड. हमारे आस पड़ोस की जगहों के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अ नेबरहुड हैज़ डिफरेंट प्लेसेस. नेबरहुड में हमारे आस पड़ोस में आसपास बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग जगह होती हैं. जैसे देयर आर अदर हाउसेस. हमारे घर के आसपास और भी घर होते हैं, अलग अलग घर होते हैं. हॉस्पिटल्स होते हैं, मार्केट्स होती हैं, पार्क्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, पुलिस स्टेशन भी होते हैं, एंड पोस्ट ऑफिस भी होते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट दैम. चलो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्कूल. स्कूल. A school is where we go. You can see the picture here. A school where we go to study. स्कूल वो जगह होती हैं जहाँ हम पढ़ाई करने जाते हैं. The teachers at school help us to learn. और जो टीचर्स होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं, मदद करती हैं याद करने के लिए और समझने के लिए, और हमें समझाती हैं. We make new friends in school. और हम अपने स्कूल में नए दोस्त बनाते हैं. वी प्ले डिफरेंट गेम्स इन स्कूल. और हम अपने स्कूल में डिफरेंट अलग अलग तरीके के गेम्स भी खेलते हैं. नाउ द नेक्स्ट नेबरहुड प्लेस इज हॉस्पिटल. यू कैन सी इन द पिक्चर हियर. दिस इज हॉस्पिटल. अ हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड एंड टेकन केयर ऑफ. हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पर जो बीमार लोग होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है और उनकी केयर करी जाती है, देखभाल रखा जाता है उनका. ट्रीट मतलब टू गिव मेडिकल केयर एंड अटेंशन. उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मतलब उनको दवाई वगैरह दी जाती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. डॉक्टर्स एंड नर्सेज
वर्क एट द हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और जो नर्सेज होते हैं वो काम करते हैं हॉस्पिटल में. दे गिव मेडिसिन एंड क्योर द पेशेंट्स, वो पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स होते हैं बीमार लोग, उनको मेडिसिन दवाइयाँ देते हैं और जो उनको कोई भी परेशानी होती है उससे क्योर करते हैं. क्योर मतलब कि उनको वो जो भी प्रॉब्लम है या उनको बुखार हो रहा है तो उससे बिल्कुल ठीक कर देना, उनको उस चीज़ से फ्री कर देना. कोई भी इलनेस या सिकनेस है तो उससे फ्री कर देना, उसको हम क्योर बोलते हैं. और नर्स जो होती हैं वो डॉक्टर को असिस्ट करती हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट नेबरहुड प्लेस इज पोस्ट ऑफिस. यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, दिस इज पोस्ट ऑफिस एंड दिस इज पोस्टमैन. पोस्टमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो पोस्ट बॉक्स होता है, जो डाकघर होता है, वहाँ से चिट्ठियाँ लेके जाते हैं और सब लोगों को डिलीवर करते हैं, बांटते हैं. तो जो डिलीवर करते हैं उनको हम पोस्टमैन कहते हैं और वो पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियाँ कलेक्ट करते हैं. पोस्ट ऑफिस जहाँ आती हैं लेटर्स, और ये होता है पोस्ट बॉक्स, राइट. लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड अदर्स. हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और अदर लोगों को भी लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं. इट हेल्प्स अस टू स्टे इन टच विद दैम. वो हमें मदद करता है कि हम एक दूसरे से टच में रहें, एक दूसरे के बारे में हालचाल पूछते रहें. वी ड्रॉप दीज लेटर्स इन अ रेड पोस्ट बॉक्स. और हम अपने जो लेटर्स लिख के किस में डाल के जाते हैं, ये रेड पोस्ट बॉक्स जो है इसमें डाल के जाते हैं. एज आई टोल्ड यू, लेटर बॉक्स और पोस्ट बॉक्स बोलते हैं इसको, इसमें डाल के जाते हैं. पोस्टमैन वर्क एट अ पोस्ट ऑफिस. पोस्टमैन जो होता है वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं. दे कलेक्ट आवर लेटर्स एंड पैकेजेस एंड डिलीवर दैम टू अस. वो वहाँ से लेटर्स, जो चिट्ठियाँ होती हैं, और पैकेजेस या कोई कोरियर आता है, कोई पैकेज आता है, तो वो कलेक्ट करते हैं और डिलीवर करते हैं हम लोगों तक. नेक्स्ट neighborhood places, police station. A police station is a place where thieves are taken to when they are caught. पुलिस स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पर चोर लाए जाते हैं जब वो कोई भी चोरी करते हैं, या उन्हें जब पकड़ लेते हैं तो वो लेके आते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर पुलिस स्टेशन. पुलिसमैन वर्क इन अ पुलिस स्टेशन. पुलिसमैन जो होते हैं वो पुलिस स्टेशन में काम करते हैं. व्हेन वी लॉस समथिंग दे हेल्प अस टू फाइंड इट. जब हम कोई भी चीज़ खो जाती है हमारी, तो पुलिसमैन जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं वो चीज़ को ढूंढने के लिए. पुलिसमैन जो होते हैं, पुलिसमैन हेल्प्स टू स्टॉप क्राइम. और वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि जो क्राइम्स हैं, जो वारदातें हो रही हैं, या जो कोई भी क्राइम होता है, नुकसान होता है या क्राइम होता है, उसको रोक सकें. नाउ नेक्स्ट नेबरहुड प्लेस इज लाइब्रेरी. लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर पीपल सिट एंड रीड बुक्स. लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पर लोग जाते हैं, बैठते हैं और वो बुक्स को पढ़ते हैं. एंड बोरो बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी एंड ब्रिंग देम होम. और कुछ लोग वो बुक्स को बोरो करके भी ले जाते हैं कुछ दिन के लिए. बोरो मतलब कुछ दिन के लिए अपने घर में लेके जाना, या कहीं पर आप लेके जा सकते हो परमिशन से, और आप उसको रिटर्न करना होता है. कुछ दिन के बाद में आपको वापस भी करना होता है. एंड ब्रिंग दैम होम, और लेके भी जाते हैं अपने घर में. द बुक्स आर रिटर्न्ड व्हेन वी फिनिश्ड रीडिंग दैम. और कुछ दिनों के बाद में उसको पूरी अच्छे से पढ़ के, रीडिंग करके रिटर्न करना होता है, वापस भी करना होता है. As we have a library in our school, so you have seen this. We have to be quite inside a library. और हमें बिल्कुल शांत बैठना होता है लाइब्रेरी में, क्योंकि और सब भी रीडिंग कर रहे होते हैं कि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो, राइट. Next neighborhood place is market. We need many things in our day-to-day life. हमें अपनी डेली की ज़िंदगी में डेली हमें कुछ ना कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फूड, क्लोथ्स, पेंसिल एंड बुक्स. जैसे फूड हुआ, कुछ भी खाने के लिए हुआ, कपड़े हुए, पेंसिल्स हुई और बुक्स हुई. ऑल दीज थिंग्स आर सोल्ड इन अ मार्केट. और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मार्केट में सोल्ड होती हैं, जाती हैं. तो इसके लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है, राइट. सो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, दिस इज मार्केट.
store, right? Greengrocers sell fruits and vegetables. Grocers sell things such as bread, eggs, packed juices, flour, pulses and rice. ग्रीन ग्रोसर जो होते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, ग्रीन ग्रोसर जो होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल बेचते हैं, और जो ग्रोसर्स होते हैं, ग्रोसरी जो होते हैं स्टोर्स, वहाँ पर हमें ब्रेड, एग, अंडे हुए या पैक्ड जूस, फ्लोर, आटा वगैरह, और पल्सेस होती हैं दाल वगैरह, राइस, चावल, ये सब सामान हमें ग्रोसरी स्टोर पे ही मिलता है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेबरहुड प्लेस पार्क. अ पार्क इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू प्ले विद आवर फ्रेंड. पार्क वो जगह होती है जहाँ हम अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं. इट हैज़ स्लाइड्स, वहाँ पर स्लाइड्स भी होती हैं, स्विंग्स भी होती हैं एंड सी सॉ भी होती हैं. वी कैन ऑल्सो राइड आवर बाईसाइकिल इन अ पार्क, और हम अपनी बाईसाइकिल, अपनी जो साइकिल बाईसाइकिल होती है वो भी चला सकते हैं पार्क में. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज पार्क. पीपल वॉक, एक्सरसाइज एंड जॉग इन द पार्क. लोग जो होते हैं वो वॉक करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं पार्क में. वी इंजॉय द फ्रेश एयर इन द पार्क, और हम फ्रेश एयर लेते हैं पार्क में जाके, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम फ्रेश एयर लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फायर स्टेशन. व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट वी कॉल अ फायर स्टेशन फॉर हेल्प. जब आग निकलती है कहीं से तो हम फायर स्टेशन को कॉल करते हैं, अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं. फायरमैन वर्क एट द फायर स्टेशन. जो फायरमैन होते हैं वो फायर स्टेशन में ही काम करते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, दिस इज फायर स्टेशन, और दीज मैन आर फायरमैन्स, जो आग बुझाने में हमारी हेल्प करते हैं, और ये फायर स्टेशन में ही काम करते हैं. द ट्रक्स दैट दे ड्राइव कंटेन वाटर. जो ये ड्राइव करते हैं ट्रक को, जो ये ट्रक चलाते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है. वाटर इज़ यूज टू पुट आउट फायर. वाटर इसलिए यूजफुल होता है कि वो आग को बुझा सके. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लास्ट नेबरहुड प्लेस इज स्विमिंग पूल. अ स्विमिंग पूल इज़ अ प्लेस वेयर वी स्विम. स्विमिंग पूल वो जगह होती है जहाँ पर हम स्विम करते हैं, तैरते हैं. वी हैव फन वाइल स्विमिंग इन द वाटर. और हम फन भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं जब हम स्विमिंग करते हैं पानी में. यू कैन सी इन द पिक्चर हियर बॉय इज एंजॉइंग विद वाटर इन अ स्विमिंग पूल. स्विमिंग ब्रिंग्स रिलीफ टू अस ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ. स्विमिंग जो होता है बहुत हमें आराम दिलाता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. उस मंथ में हमें स्विमिंग करने में बहुत मज़ा आता है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर नेबरहुड. हम अपने नेबरहुड का, आस पड़ोस का कैसे ध्यान रख सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास साफ़ सुथरा रखें. वी कैन कीप आवर नेबरहुड क्लीन बाय फॉलोइंग दीज रूल्स. हम अपने आस पड़ोस कैसे साफ़ रख सकते हैं, अपने नियर बाय का एरिया, अपने नेबरहुड कैसे क्लीन रख सकते हैं. वी विल लर्न थ्रू वेस्ट मटेरियल इनटू अ डस्टबिन. हमें हमेशा अपना वेस्ट मटेरियल जो होता है, कोई भी जो गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, वो सारा डस्टबिन में ही डालना चाहिए. रीयूज अ मच ऑफ वेस्ट मटेरियल एज वी कैन. मतलब हमें जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा, वेस्ट मटेरियल को वो हमें यूज़ करना चाहिए. प्लांट सैपलिंग्स नियर आवर हाउस एंड टेक केयर ऑफ दैम. हमें छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, सैपलिंग्स होते हैं, उनको अपने घर के आसपास लगाना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए. दिस वे वी कैन टेक केयर ऑफ आवर नेबरहुड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.